बताइए, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का वर्णन कीजिए। मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के बारे में, सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वे इसे हटा दे। सत्य के रास्ते पर चलने वाले मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी सुखों को पार कर जाता है। इस संसार की श्रेष्ठतम व्यवस्था पाकर अपना जन्म प्रतिक्रिया। आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है? कठोपनिषद में चिकित्सा के संवाद के माध्यम से विस्तार से बताया कि आत्मा मानवों के हृदय में वास करती है। वह अणु से भी छोटा और महान से भी महान। सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालिए आप। मंगलम पाठ के द्वारा सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया। सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ। सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है वे इसे हटा दे। सत्य के रास्ते पर चलने वाले मानव अपने जीवन सभी सुखों को पार कर जाता था। संसार की श्रेष्ठतम अवस्था को पार कर अपना जीवन कृत्य कर लेता है। विद्वान में क्या समानता है? नदी अपने प्रवाह का अंतिम क्रम जब समुद्र में मिल जाते उसका नाम और रूप समाप्त होता है। उसका स्वरूप सागर में होता है। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने को ब्रह्म में मिलाना चाहता है। अपने को ब्रह्म में मिलाना, जब ब्रह्म में मिल जाता है उसका भी नाम और स्वरूप समाप्त। जीवन प्रकाश और अज्ञान का जीवन अंधकार होता है। जो मनुष्य ज्ञान और अज्ञान का सूक्ष्म तत्व को समझ जाते हैं वे मृत्यु की भव से मुक्त होकर संसार रूपी सागर को प्रत्येक कर मुक्त कर देते हैं। बोलिए, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बतावे। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के स्वरूप के बारे में यह बताया गया है कि सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म के वास्तविक दर्शन हेतु ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर इसे हटा दे। हाँ, ठीक। मान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ज्ञानी का जीवन प्रकाश में होता है किंतु अज्ञानी का जीवन अंधकार में होता है। जो इस ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म तत्व को समझ जाता है वह इस सुख रहित हो जाता है और इस संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। वेरी गुड। नदी और विद्वान में क्या समानता है? जिस प्रकार नदी अपने प्रवाह के अंतिम समय में सागर में मिल जाती है तो उसका स्वरूप सागर में हो जाता है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपनी नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा में मिल जाते हैं और उस परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाते हैं। भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर अनेक धर्मों के रहने वाले लोग, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग एवं अलग अलग सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने वाले लोग, विभिन्न रूप से विरासतों वाले लोग एक तत्व भाव से मिलजुल कर रहते आए हैं। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, भारत में पाठ में किन किन पुराणों से पद्य संकलित है? भारतीय महिमा पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से पद संकलित है। जी। भारतीय भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं? भारतीय भूमि वत्सला, निर्मला, रमणीय तथा विशाला है। यहाँ पर आपसी वैरभाव को भुलाकर आपस में मिलजुल कर एक तत्व भाव से लोग रहते हैं। अच्छा, 6 प्रकार के दोष कौन है? पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। जीवन के सफलता के श्रेय और प्रेय दो मार्ग है। प्रेय का फल अस्थायी होता है किंतु श्रेय मानव को जीवन में उन्नति और कल्याण के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। इस कार्य के साध्य सिद्धि में मनुष्य को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस तथा दीर्घ सूत्रता को त्यागना होगा। वेरी गुड। यानी 6 दोष है, यही ना? अच्छा, कुल की रक्षा कैसे होती है? कुल की रक्षा सदाचार से होती है। सदाचार से होती है। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? अपनी प्रगति चाहने वाले को इस संसार में जिसे ऐश्वर्यशील बनना है, जिसे सारी विभूतियों का स्वामी बनना है, उसे निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस तथा दीर्घ सूत्रता को त्यागना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मूर्ख किसे कहा गया है? जो व्यक्ति बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बोलता है और जो व्यक्ति विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति पर विश्वास करता है। विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी है 6 वाक्यों में लिखा? बिहार में मिथिला प्रदेश के कवि विद्यापति जी हैं। मैथिली कवि विद्यापति जी है। इनका मैथिली के अलावा संस्कृत भाषा पर भी राज है। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ लिखा जिसके अंश विशेष आलस कथा शीर्षक पाठ है। उसमें 4 आलसियों का वर्णन है। आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? आलसशाला में आग लगने पर कम आलसी था धूर्त लोग अपनी जान बचाकर भाग गए और अंत में 4 आलसी बच गए। वेरी गुड। अच्छा, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को
केस पकड़ कर निकाला, क्योंकि उन्हें वास्तविक आलसियों की पहचान हो चुकी थी और उनके प्राण रक्षा का भी दायित्व उन्हीं को था। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद बताओ, अलससाला में आग क्यों लगाई गई थी? अलससाला में वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए अलससाला में आग लगाई गई थी। ठीक। अलससाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? आलसियों की दीन अवस्था को देखकर जी। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ने अलससाला का निर्माण करवाया। ठीक। जहां पर भोजन और वस्त्र पाते थे, जिसके कारण से वहां पर कम आलसी और धूर्त लोग भी भोजन आदि प्राप्त करने के लिए आते थे, जिसके कारण अलससाला में अधिक व्यय होने लगा तथा वास्तविक आलसी कौन है इसकी परीक्षा लेने के लिए अलससाला में आग लगाई। वेरी गुड। अच्छा, चारों आलसी आपस में क्या संवाद कर रहे थे? चारों आलसी आपस में यह संवाद कर रहे थे कि पहला आलसी बोला, ये कैसा कोलाहल है। फिर दूसरा आलसी बोला कि लगता है कि अलससाला में आग लग गई है। जी। तीसरा आलसी बोला कि कोई तो धार्मिक व्यक्ति होगा जो हमें बचाएगा। जी। फिर चौथा आलसी बोला कि अरे तुम सब क्या बातचीत कर रहे हो, चुपचाप सो जाओ। राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित की? राम प्रवेश राम का जन्म बिहार प्रांत के सुदूर स्थित भिखनटोला गांव में हुआ था। उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और संपूर्ण समाज की सेवा का प्रण लिया। और प्रशासनिक क्षमता के क्षेत्र में चाहे राज्य सेवा हो या केंद्र सेवा हो के लोगों की यथासंभव उन्हें उनका अधिकार दिलाना उनका उद्देश्य बन गया। वेरी गुड। अच्छा, कर्मवीर कथा पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक दलित बालक राम प्रवेश राम अपनी निरंतर श्रम साधना से प्रशासनिक क्षेत्र के उच्च कोटि से ऊंचे सोपानों को प्राप्त करता है, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि इसे हम अपना आदर्श मान ले और इन्हें आने वाली पीढ़ियों को भी इसे आदर्श राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया? राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से प्रभावित होकर अध्ययन में निरत। आपका? ऋतिक कुमार। पापा जी का नाम? प्रभु शाह। घर? पतरगढ़। अच्छा, कब से पढ़ते हो इस संस्थान में? ये दूसरा साल चल रहा है। कैसा लगता है पढ़ने में? बहुत अच्छा। रिजल्ट कैसा होने वाला है आपका? वो आप ही लोग बता दीजिए, आप ही लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कैसा रहेगा रिजल्ट इसका। अच्छा, जो बच्चा आना चाहता है उसके लिए क्या कहोगे आप? उसके लिए यही कहेंगे कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है और सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आएंगे तो उनका भी रिजल्ट अच्छा। और विद्वान में क्या समानता है? जिस प्रकार नदी अपने प्रवाह के अंतिम क्रम में समुद्र में मिल जाता है और नदी का नाम रूप समाप्त हो जाता है और उसका स्वरूप सागर में हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर ईश्वर में किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के? भारतवर्ष के। ठीक। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? में कुल कितने पद है? 5 पद है। 5 पद है। अच्छा, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारतवर्ष। भारत। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है? आत्मा अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। जी। जो आत्मा के इस रहस्य को समझ जाता है वो शोक रहित हो जाता है। आत्मा मनुष्य तथा जीव जंतु के हृदय की गुफा में। भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ अनेक धर्मों के लोग विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, अनेक सांस्कृतिक विरासतों को पूजने वाले लोग एकता की बहुत से मिलजुल कर रहते आए हैं। क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार। पापा जी का नाम? बिलास शाह। घर? पतरगढ़। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में। इस बार एग्जाम दोगे? यस सर। अच्छा, कितने दिन से पढ़ते हो यहाँ पे? 2 सालों से। 2 साल से। अच्छा, कैसा लगा यहाँ का पढ़ाई? अच्छा लगा। क्या कहोगे और सब स्टूडेंट्स के लिए? और सब स्टूडेंट्स यही कहना चाहेंगे कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई होता है, सर भी अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ आने के बाद फर्स्ट कर जाओगे।